नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने खोला मोर्चा। राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयानों के विरोध में मुंबई समेत समूचे महाराष्ट्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मुंबई में हुए आंदोलन में शामिल आशीष शेलार और पंकजा मुंडे कहा, जब तक माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी तब तक जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे भाजपा के आंदोलन के जवाब में नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी किया विरोध प्रदर्शन। दरअसल सड़कों पर उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जूता मारो आंदोलन। इस दौरान पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए कांग्रेस के कई कार्यकर्ता। मुंबई के प्रभादेवी इलाके में पाइपलाइन की दुरुस्ती के बाद शुरू हुआ पानी आपूर्ति। 22 घंटे बाद पूरा हुआ मरम्मत कार्य। दरअसल अचानक सड़क धंसने के कारण फूट गई थी पुरानी पाइपलाइन, जिसके बाद पानी की आपूर्ति हुई थी बाधित। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है बेटियों से अत्याचार का सिलसिला। ठाणे जिले के उल्लासनगर की एक स्कूल में शिक्षक ने 7 साल की छात्रा से की छेड़छाड़। आरोपी टीचर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के निधन के बाद देश भर में दी जा रही है श्रद्धांजलि। एनसीपी शरद चंद्र पवार के मुखिया शरद पवार ने भी ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। 72 साल की उम्र में सीपीआई के वरिष्ठ नेता ने ली अंतिम सांस। वसई मीरा भाईंदर के बीच सफल रो सेवा के बाद अब वसई और पालघर के निवासियों के लिए अच्छी खबर। दरअसल नारंगी सफाले के बीच शुरू होगी रो सेवा। विरार के नारंगी से जेट्टी का काम हुआ पूरा। दिवाली के आसपास होगा वसई से पालघर का सफर आसान। अब दक्षिण मुंबई से कोस्टल रोड के जरिए सीधे बांद्रा जा सकेंगे मुंबईकर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कोस्टल रोड के दक्षिणी हिस्से का किया उद्घाटन, जिसके चलते सीलिंग को मिली नई कनेक्टिविटी। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक आवागमन कर सकेंगे वाहन चालक। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले में चल रही केमिकल कंपनी में हुआ जोरदार ब्लास्ट। आग की चपेट में आने से काम कर रहे 3 मजदूरों की हुई मौत, जबकि कई अन्य मजदूर हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू कर दी हादसे की जांच। यूपी और बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं मारे गए श्रमिक। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि 1 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। पुणे जिले के पिंपरी चिंचवट में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। विनोद नढ़े और सचिन नढ़े को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विनोद के बंदूक से सचिन ने की थी फायरिंग। अजीत पवार गुट की एनसीपी के पूर्व नगर सेवक है विनोद नढ़े। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री तानाजी सावंत के भतीजे धनंजय सावंत के घर पर फायरिंग होने के बाद आक्रामक हुआ शिवसेना शिंदे गुट। महाराष्ट्र के धाराशिव में शिंदे गुट ने किया रास्ता रोको आंदोलन। जानकारी के मुताबिक 2 अज्ञात लोगों ने धनंजय सावंत के घर पर की थी अंधाधुंध फायरिंग। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुसलमान के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के बाद भाजपा विधायक नितेश राणे पर विपक्ष ने बोला हमला। महाराष्ट्र में दंगे फैलाने का लगाया आरोप। विपक्ष के हमले के बाद भाजपा विधायक ने दी सफाई। कहा, मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं, सिर्फ एक राष्ट्र प्रेमी के तौर पर हिंदुओं के पक्ष में कही थी बात। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी अजीत पवार खेमे से आई बड़ी जानकारी सामने। बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं एनसीपी प्रमुख अजीत पवार। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की बैठक में हुई चर्चा। मुंबई के डब्बा वालों के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा ऐलान। कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डब्बे वालों को मिलेंगे घर। चर्मकार समाज को भी मिलेगा अपना घर। इमारत बनने के लिए प्रियंका होम्स रियल्टी देगी जमीन। मुंबई के डब्बा वालों के लिए 12,000 घरों का निर्माण करेगा महाड़ा। महाराष्ट्र में लाल परी के नाम से मशहूर एसटी बस के कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस एसटी बस कर्मचारी संगठन ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, वेतन बढ़ाने के नाम पर सरकार ने कर्मचारियों से की धोखाधड़ी। 2020 के बजाय 2024 में वेतन वृद्धि करना है एक जालसाजी। महाराष्ट्र के पुणे जिले से आया दिल को दहला देने वाला मामला। यहां एक शादीशुदा महिला ने मोबाइल फोन नहीं मिलने पर दे दी अपनी जान। दरअसल फोन दिलाने के लिए पति के पास नहीं थे पैसे, जिसके चलते उठाया खौफनाक कदम। 20 साल की शिवानी शर्मा के रूप में हुई मृतिका की पहचान। महाराष्ट्र के बीड़ जिले से आई हैरान कर देने वाली खबर। नीट की तैयारी कर रही एक कॉलेज छात्रा को लॉज में ले जाकर उसके साथ युवक ने किया जबरन दुष्कर्म। इस दौरान पीड़िता का बनाया गया वीडियो और फिर लगातार
कर रहा था ब्लैकमेल। आरोपी युवक ने छात्रा के माता पिता को भी भेजा था वीडियो। आर्थिक राजधानी मुंबई में शिवसेना नेता की तरफ से बुर्के बांटने को लेकर हुआ विवाद। सरकार में शामिल भाजपा ने मामले में खुद को किया अलग और कहा कि हम नहीं करते हैं इसका समर्थन। संजय राउत ने भी बोला हमला, कहा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। दरअसल शिवसेना की विधायक ने बंटवाए थे बुर्के। बिहार से नई दिल्ली जा रही हमसफर एक्सप्रेस में नाबालिग बच्ची से रेल कर्मी ने की छेड़छाड़। इसके बाद भीड़ ने रेलवे कर्मचारी की जमकर की पिटाई। तबीयत बिगड़ने के बाद कानपुर रेलवे स्टेशन पर उतारकर रेलवे कर्मचारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान हो गई उसकी मौत। 34 साल के प्रशांत कुमार के रूप में हुई मृतक की पहचान, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है रहवासी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। अदालत ने कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े सीबीआई केस में दी जमानत। ईडी के केस में पहले ही मिली थी जमानत। अदालत के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मनाया जश्न, बांटी गई मिठाइयां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त जमानत। किसी भी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं कर पाएंगे केजरीवाल जब तक नहीं होगा जरूरी। मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय जाने पर भी लगाई गई है पाबंदी। मामले को लेकर कोई भी टिप्पणी और बयान नहीं दे पाएंगे केजरीवाल। दरअसल अदालत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को ठहराया है वैध और शर्तों पर दी है जमानत। जेल से बाहर आने के बाद भी केजरीवाल की मुश्किलें नहीं होंगी कम। उदयपुर देहात अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष नत्थे खान को राजस्थान भाजपा ने किया बर्खास्त। दरअसल एक युवती के साथ होटल का प्राइवेट वीडियो लीक होने के बाद बीजेपी ने की है कार्रवाई। आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद बुजुर्ग नेताजी ने दी सफाई, कहा पत्नी के साथ कर रहा था संवाद। पेरिस में हुए पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले सितारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। इस दौरान खिलाड़ियों को दी बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। पैरालंपिक में एथलीटों ने अलग अलग खेलों में जीते हैं 29 पदक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने पर विपक्ष लगातार उठा रहा है सवाल। शिवसेना सांसद संजय राउत ने लगाया साठगांठ का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर शुरू हो गई है आर्टिकल 50 की चर्चा। दरअसल इस आर्टिकल में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखने और पक्षपात न हो इसके लिए की गई है व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश में नहीं थम रहा है अवैध निर्माण को लेकर बवाल। शिमला के बाद अब मंडी में हुआ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। दरअसल मस्जिद के अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई, जिसके बाद विरोध में शुरू हुआ आंदोलन। पुलिस ने वाटर कैनन के जरिए प्रदर्शनकारियों को रोकने का किया प्रयास। प्रशासन ने कहा सील की जाएगी अवैध मस्जिद। सीएम ने कहा अवैध निर्माण वाले हिस्से पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। बिहार के मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुंबई के एक अस्पताल में हुआ सफल ट्रीटमेंट के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की उनकी तस्वीरें। कहा इलाज के बाद अब ठीक है पापा। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।